फोन का टाइमिंग हमेशा लेफ्ट साइड में ही क्यों रहता है, राइट साइड में क्यों नहीं? इतना आप आसान सोच रहे हैं उतना है नहीं। ऐसे बस आप ऐसे मोमेंट करके किसी भी होटल में फ्री में खाना खा सकते हैं, मजाक नहीं सच में। आपके फोन में जो वाइब्रेशन होता है ये होने के लिए आपको फोन में क्या लगा रहता है, ये देखकर आप शॉक्ड होने वाले हो। कभी सोचा है कि वायर्स पर ये टंगी हुई चीज क्या होती है? ये किसी लेडी का पर्स है या फिर मनी इन द बैंक है? मेरे भाई सच कहूँ तो वीडियो बहुत ही मजेदार है, एंड तक जरूर देखिएगा। इस पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का। नंबर 10, यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी टीचर है जो पोर्नहब पर मैथ पढ़ाता है। ये कारनामा किया है चंग सुन ताइवानी टीचर ने। इन्होंने पोर्नहब पर मैथ के क्लासेस देना शुरू किया। उन्होंने ये तो बताया कि यूट्यूब पर वीडियो डालते थे लेकिन वहाँ पर खास व्यूज नहीं आते थे, इसीलिए उन्होंने अपने शैतानी दिमाग से सोचा कि जहाँ वीडियो ज्यादा लोग देखने जाते हैं वहीं पर पढ़ाया जाए। फिर क्या बना लिया अकाउंट, यूजर नेम है चंग सुन मैथ 666 जो कि वेरीफाई अकाउंट है। और सबसे शॉकिंग की बात ये है कि यहाँ पर ये पढ़ा कर ये साल के 2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि उनके वीडियो पर मिलियन में व्यूज जाते हैं। नंबर 9, आपने कुछ इस तरह के फिश एपेडिक्योर के बारे में सुना या देखा ही होगा। इसमें दोनों पैरों को वाटर टैब में इस तरह डलवाया जाता है जिसके बाद टब में मौजूद ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ आपके पैरों के डेड स्किन को पार्टिकल को खा जाती हैं। यही फिश पेडिक्योरियन नाम की एक लेडी के लिए बहुत ही खतरे से कम नहीं था कि अपनी थाईलैंड ट्रिप के दौरान करवाए गए फिश पेडिक्योर के बाद उनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे उनके बोन्स भी खाए जाते हैं। इसकी वजह से उनको 5 सालों में उनके पैरों की उंगलियां के साथ साथ उनकी टांगे भी कटवानी पड़ती है ताकि ये उनके बॉडी में ना फैल जाए। अब यूएसए और कई सारे देशों में ये बैन हो गया है। नंबर 8, क्या आपने कभी गाय को ब्रा पहनते हुए देखा है क्या? ब्रा, लेकिन साइबेरिया में ओलकन नाम का एक विलेज में किसान अपने काऊ को ब्रा पहनाते हैं कि साइबेरिया का ये विलेज दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ सूरज दिन में सिर्फ 3 घंटों के लिए निकलता है और ठंड के दिनों में -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ज्यादा ठंड होने की वजह से उनके थानों में दूध जम जाता है, जिसकी वजह से वो किसान अपने गायों को ब्रा पहनाते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि फीडिज स्पिनर्स मार्केट से अचानक से गायब क्यों हो गए? क्योंकि 2017 के टाइम से ये दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर चीजों में से एक थी, बट ये अचानक से गायब क्यों हो गए? एक्चुअली इसका मेन रीजन मिडिल एजेड वुमेन थी, अपने बच्चों के लिए स्पिनर्स खरीदा करती थी। इसका एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए बनाया गया था, बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। थोड़े समय बाद ही स्कूल वाले इसे अनसेफ टॉय बताकर इसे बैन कर दिए। कुछ बच्चों ने शिकायत की थी ये होमवर्क करने में डिस्टर्ब करता है। आपके पास ये स्पिनर है? कमेंट में अभी जरूर बताइए। नंबर 6, ये है गूगल गियर्स। ये है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 100 गियर हैं और हर गियर में 100 टीथ हैं। ये यूनिवर्स की सबसे डीपेस्ट मिस्ट्री सोल्व करने की कैपेबिलिटी रखती है, क्योंकि इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है कि गियर पिछले वाले गियर से 10% स्लो रोटेट करता है। इस कमाल के स्ट्रक्चर की वजह से गूगल गियर्स का सबसे लास्ट वाला गियर 14 बिलियन साल तक नहीं घूमेगा। और साइंटिस्ट का कहना है कि जब ये लास्ट वाला गियर घूमेगा तो इसका टॉर्क इतना ज्यादा होगा कि ये पूरी यूनिवर्स का वेट उठा सकेगा और टाइम स्पेस भी बता सकेगा। नंबर 5, इस पक्षी के पास बहुत ही दिमाग है, इसके सामने तो बुर्ज खलीफा के इंजीनियर भी फेल हैं। बर्ड का नाम है द वीवर बर्ड। ये बर्ड अपने फुली घोंसले स्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती है। ये अपने घोंसले को इतनी चालाकी से डिजाइन करती है कि कोई शिकारी इसके बच्चे को चुरा नहीं सकेगा। ये बर्ड अपना घोंसला टहनी के एंड में बनाती है, जहाँ बंदर तो क्या बंदर का बाप भी नहीं पहुँच सकता। इसके अलावा सांप जैसे शिकारी इसके घोंसले में पहुँच जाते भी हैं तो इसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये परिंदा अपने घर में 2 गजब के दरवाजा बनाता है। पहला बड़ा वाला जो शिकारी को सिर्फ उल्लू बनाने के लिए बनाया जाता है, और दूसरा जिसमें इसके बच्चे मौजूद होते हैं। अब बताओ ये सब कुछ किसने कैसे बताया? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वाइब्रेशन इस छोटी सी चीज से आती है। फोन के इस वाइब्रेशन के पीछे इस मैकेनिज्म का हाथ है। फोन वाइब्रेशन मोटर्स के इस छोटी सी मैकेनिज्म से हमें वाइब्रेशन सुनने को मिलती है। नंबर 3, स्क्विड गेम। इस गेम की स्टार्टिंग 456 प्लेयर से होती है। 2019 में जब नेटफ्लिक्स में अनाउंस किया था कि स्क्विड गेम बना रहे हैं, बट स्क्विड गेम बना रहे हैं बट स्क्विड गेम का नाम राउंड 6 रखा गया था। और इस ड्रामे के कैरेक्टर हवाजा जी के कहने पर कोरियन स्क्विड गेम से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे तो इस शो का नाम राउंड 6 से बदलकर स्क्विड गेम ही रख दिया गया। नंबर 2, इस बंदे ने मुफ्त में खाना खाने के लिए हार्ट अटैक करवाने का बहाना किया है। 1-2 रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि 20 बार 20 अलग अलग रेस्टोरेंट में किया है। जब होटल वाले को इस बंदे के बारे में
नकली हार्ट अटैक के बारे में पता चला तो इस भाई साहब को सच में लगता है कि अब हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि होटल वाले ने इस पर पुलिस कंप्लेन कर दिया और इसको 3 महीने की जेल भी मिली। नंबर 1, आपने कभी गली मोहल्ले के आसपास में ये वायर कभी आपने जैसे बॉक्स जैसे लटका हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? इसका नाम है एरियल टर्मिनल क्लोजर। ये बॉक्स ऑप्टिकल फाइबर के लिए होता है जो आपके वाईफाई और इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। जब कभी फाइबर केबल टूट जाए तो और वायर को जोड़ना पड़ जाए तो इस बॉक्स का यूज किया जाता है। इसका काम यह है कि वायर को प्रोटेक्ट करके सिग्नल को अच्छे से स्टेबल करके भेजता है। अब आपको जो बॉक्स दिख गया है तो इसका मतलब वह केबल को अच्छे से रिपीट करके कनेक्ट किया गया है। इस वजह से आपका कनेक्शन फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट, आपने आजकल ये स्मार्टफोन में नोटिस किया होगा तो आपने कॉमन ट्रेंड सबसे नोटिस किया होगा। टाइम के लेफ्ट साइड में होना पर ये पहले से ऐसा नहीं था। जैसे आईफोन के स्टार्टिंग के समय टाइम बीच में रहता था, पर 2017 में पहली बार एंटियर पीएस नाम का एंड्रॉइड फोन ने पहली बार नोच को लगाया था। 2018 के बाद नोच को डिस्प्ले के ट्रेंड आने लग गए। ये जब एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया तो लिटरली काफी लोगों को पसंद आया। दिक्कत ये भी थी कि आईफोन के पहले टाइम बीच में शो करता था, बट नोच आने के बाद बीच में टाइम नहीं रखते थे। फिर एप्पल वालों ने बीच से हटाकर लेफ्ट कर दिया। अदर एंड्रॉइड ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे भाई वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे भी और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा।